निर्वाण शतकम की दूसरे दिन, अब मेरा अभिप्राय यही रहेगा आप लोगों को, ब्लेसिंग स्वाति जी, कि निर्वाण शतकम जो इतनी सरल भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या कर, भारती जी, आई एम मेकिंग यू को होस्ट, ओके, टेक केयर ऑफ, है ना, आप लैपटॉप से है ना, अब लैपटॉप से ना, आप टेक के रखिए। आज मैं आप लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करूंगा, और वह जो ज्ञान हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु को एक उत्तर के रूप में दिया था, जिसमें कहा था मैं न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, अहंकार मनो अहंकार, हम लाइन गाएंगे वो, तभी रिदम बनता है, वह नहीं हूं। पर आज के दिन हम हमारे ज्ञान से कह रहे हैं कि हम उसमें नहीं हैं। दो चीज अलग हो गई। मैं मनोबोध अहंकार चेतानि नाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्रात नेत्रे न व्योमा भूमि न तेजोर्न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वह ये कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। आज एक नई बात और आ गई कि मैं ये जो पांच तत्व हैं, कौन से, धरती, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, मैं यहां भी नहीं हूं। तो हम इसको आज के युग में से समझेंगे कि मैं नहीं हूं, अपने कान आंख नहीं, मैं यहां पर नहीं हूं। यह थोड़ा मैंने पैटर्न बदल दिया। हम जो गा रहे हैं मैं नहीं, नहीं उसमें हम कह रहे मैं यहां पर नहीं हूं, और आखिरी में सस्पेंस खुलेगा कि मैं कहां पर हूं। अब समझे, इसमें शादी शंकराचार्य ने जो कहा उसका हिंदी या इंग्लिश करें कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं जिह्वा नहीं हूं। हम डिवाइन एस्ट्रोहीलिंग परिवार वाले थोड़ा चेंज करके बोले कि हम जो भी हैं, आनंद के परे हैं, शिव हैं, जो भी परिवार है, लेकिन इसमें नहीं है। काय में, ना हम हमारे मन में है, न चित्त में है, न अहंकार में है, न कानों के द्वारा सुने गए शब्दों में है, न आंखों के द्वारा देखे गए दृश्यों में है, न मुख के द्वारा बोले गए शब्दों में है। क्योंकि मैं यहां नहीं हूं, तो अल्टीमेट पता करना पड़ेगा आप कहां हो। एक आंसर बनेगा ना, हाउ मेनी आर कन्विंस, बनेगा ना आंसर। अभी तक सभी आध्यात्मिक संतों ने इसी प्रकार बोला गया, और शंकराचार्य जी ने बोला गया इसी प्रकार कि मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा उसी ज्ञान को उसी भाषा में थोड़ा चेंज कर देंगे कि मैं मन में नहीं हूं, मैं बुद्धि में नहीं हूं, क्योंकि जब ये सभी चीजें परिवर्तनशील है, और मैं तो एक निराकार स्थायी चीज हूं, एक स्थायी मन में कैसे रह सकती चीज, एक स्टेबल थिंग मन में, कि मन तो चंचल है, कभी यहां, कभी आबा जी के पास, कभी अंजू जी के, भारती जी के, अमित, मन तो मेरा चंचल है, तो मन में हो ही नहीं सकता। मैं बुद्धि, मैं केवल अपनों के बारे में सोचता हूं, मैं जितना जानता हूं मैं सबसे आपको सर्वज्ञानी मानता हूं। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, मैं इसमें भी नहीं हूं। चित्त, मेरे द्वारा कोई मेमोरी,
चित्त मतलब मेमोरी, मतलब जो मेरा अतीत मेरे पास कह दे। हर व्यक्ति का अतीत अलग अलग है, शरीर एक है। भारती जी का अतीत कुछ और अलग ढंग से उनके पास कैद होगा, सुख दुख के पल। अमित के पास कुछ और होगा, वर्षा जी के पास कुछ और होगा, सुचिंदर जी के पास कुछ और होगा, अनिल शर्मा जी के पास कुछ और होगा, और बासु जी के पास कुछ और होगा, और स्वाति के पास कुछ और होगा। सबका अतीत भी अलग अलग है। चित्त, तो चित्त में भी नहीं हूं। अहंकार, मुझे पैसे का अहंकार है, मुझे इसका अहंकार है, मैं अहंकार में नहीं, क्योंकि मेरा अहंकार स्थायित्व तो कभी नहीं है। ये सब चीजें अस्थायी हैं, हर पल बदलने वाली चीज है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, थोड़ा आप मेरे साथ में इसको देखेंगे भी ना, तो इट विल वेरी गुड फॉर यू। और अगर आप, मैं चाहता हूं आपको भी कंठस्थ हो ये मेरे साथ साथ, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए आप क्या लिखा है, पहला, मनोबुद्ध अहंकार चेतारिणाम न च श्रोत्र जीव है न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। Neither I am a mind nor intelligence or ego. Neither I am an organ of hearing, neither of tasting tongue. ये सब चीजों में मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कहा हूं, यह उत्तर हम आखिरी दिन लेंगे जब हमारे सेशन पूरे हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, जब मैं पंच तत्व है जो धरती के बना, बाहर के ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये पंच तत्वों से प्लैनेट भी बने हुए, तो मैं प्लैनेट भी नहीं, आई एम नॉट इन ग्रह, मैं ग्रहों से भी परे हूं। ग्रह तो एक शरीर को पीड़ा दे सकते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स उनके अलग अलग बने हुए, एक शरीर को पीड़ा दे सकते हैं। कोई वाला यूपिटर आया तो अलग ढंग से पीड़ा दे जाएगा। तो मैं इन पंच तत्वों, जो कि जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे भगवान शब्द बना है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से आकाश और न से नीर, वा में आकाश का भी मात्रा लगी हुई, तो भगवान भी नहीं हूं। आप कैसे थे, कैसे नहीं हूं, क्योंकि हम लोग अपने आप को अटैच कर लेते हैं उस चीज से जो हमको पसंद है। आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं, आई saw the lot of people, those are living in my city, अगर वो 2 रोटी सब्जी पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन वह यह सोचकर कम खा रहे हैं कि मेरा प्लाट ले रखा है मैंने 2000 रुपए स्क्वायर फीट का, उसकी कीमत 4000 हो गई। वो जमीन पर अधिकार जमाकर अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं कि मैं पैसे बचाऊंगा, एक और प्लाट खरीद लूंगा। कई लोग ऐसे, ईएमआई जाएगी और मकान बना लो, प्लाट बना रहे यार, पहले अपनी श्वासों पे ध्यान ले जाओ, ये श्वास कब बंद हो जाए भरोसा नहीं। तो ना आपके भौतिक शब्दों में ये पांचों चीजें जो बताई आपको, वायु में भी नहीं हो आप, पर परिवर्तन हर पल परिवर्तित होने रहे, आप एक स्थायित्व को प्राप्त होने वाले लोग। हम एक स्थायी वो चीज है जिसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम यहां पर भी नहीं है। अब हमने कहा कि क्रोध में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, चित्त में नहीं हूं, तो ये सब जानने से फायदा क्या है? मेरे को व्हाट इज यूज? गुरु जी, आप 2 दिन से बोले जा रहे हो मैं यहां नहीं हूं, यहां मैं इसमें नहीं हूं, मैं हूं कौन? और बेसिकली नहीं हूं तो मेरा क्या फायदा होगा इसका?
यह बताने के लिए ही मैं इतनी बात कर रहा हूं कि इन चीजों को अपने आप से बड़ा मत होने दो, इसमें मत उलझो, इसके साथ रहो, इसमें कर्ता भाव इन्वॉल्व मत करो। मैंने बहुत अच्छा बोला, मेरी वाणी बहुत अच्छी थी, मैंने देखो बहुत जल्दी सुनकर गुरुजी ने जो बोला लिख लिया, मैंने अच्छा सुना। दूसरों को तारीफ करने दो, वाह यार भारती जी आपने तो बहुत अच्छा पकड़ के लिख दिया। फिर अदर अप्रिशिएट दैट टाइम, जस्ट फॉरवर्ड टुवर्ड द डिवाइन जो आपके साथ चला रहा है। अपने मुख से कभी कोई प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन मत करना, एक सबसे बड़ा ये क्राइम है। अगर आप इसमें नहीं हो तो आपके चारों बेगर्स जो हैं, बेगर ऑफ प्रेस, बेगर ऑफ एपैथी, बेगर ऑफ मनी एंड बेगर ऑफ नॉलेज, आप सिर्फ बेगर ऑफ नॉलेज हो। ज्ञान की बात कोई भी मिली, प्रशंसा के भिखारी जगह जगह मिलेंगे आपको, बैनर लगा के, फोटो लगा के कि कोई मेरी तारीफ कर दे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे को लाइक कर दो, फलाना कर दो, टेम्पटेशन वो भी सही है, लेकिन हम उनको अपने आप से इतना बड़ बना करो। अब एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं हम खुश किससे हो रहे हैं मालूम? उन अनजान लोगों के लाइक से और इतने व्यूज से। अरे मैंने एक मैसेज करा, देखो कितने व्यूज आ गए, कितने लाइक आ गए। और उन अदृश्य लोगों के पीछे, काल्पनिक लोगों के पीछे अपने जो रिश्ते घर में हैं, कोई खटिया पर है, कोई उनको समय नहीं दे रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य है। सोशल मीडिया इज ए, मैं कहूँ एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है, तो अभिशाप भी है। टाइम फिक्स कर लो सोशल मीडिया पे रहने का। मैं तो कर चुका हूं, मैं इतने टाइम व्हाट्सएप देखूंगा, फोन कोई आया अटेंड कर लूंगा, 12 से 4 बंद कर दूंगा, 4 बजे बाद व्हाट्सएप चेक कर लूंगा, नेट बंद कर दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। फेसबुक पे बस मैं थोड़ा डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये भाव रहता है कि हो सकता है मेरा कोई ज्ञान किसी के काम आए, इसीलिए मैं कुछ लोगों को बोलता भी हूँ कि आप फॉरवर्ड कर दें, अगर आपको उचित लगे तो। यहाँ पर आप अपना विवेक जागृत रखना। अगर ऐसा लग रहा है आपको गुरुजी की बात सही नहीं है, गुरुजी की बात पे दम नहीं है, डोंट फॉरवर्ड इट इफ यू आर नॉट कन्विंस। इफ यू आर कन्विंस देन यू वेट। तो हमने छोटी मोटी एक टीम बना रखी है, मैं उन लोगों को भेजता हूँ, अलग अलग जगह डाल के ग्रुप पर डाल देते हैं। तो एक प्रकार से वो सेवा हो जाती है कि वह सुनकर किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति बैठा हो, और वह अमित ने भेजा और अमित का वीडियो सुन के तो भी संतुष्टि मिल जाए उसको। कुछ पलों की संतुष्टि तो चाहिए उसको, बाकी तो लड़ लेता अपने लड़ाई से। कभी दुखों में उलझा रहता तो ही अपने आप को इग्नोर करता है। तो मेरा आपसे यह कहने का अभिप्राय, मैं यहाँ पर नहीं हूं तो एकदम डिटेच होना भी नहीं है। कानों से बराबर सुनना है, आंखों से भी बराबर आपको देख वो करना है, सब चीजें ए टू जेड आपको इन्वॉल्व रहना है। लेकिन जिस प्रकार आप पानी में रहते हैं और एक पहनने का कवर लगा के रखते हैं, उसी प्रकार जीवन में चीज को रखें, इसमें कभी इन्वॉल्व ना हो। और इन्वॉल्व ना होने के लिए एक साक्षी भाव से अपने जीवन को देखेंगे, अपने नाम को देखेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, अपने क्रोध को देखेंगे। हो सकता है आपका विवेकहीनता आ जाए जब आप क्रोध में हो, आप में विवेकहीनता हो जाए जब आप ईर्ष्या में हो, आप में विवेकहीनता आ जाए जब आप किसी की निंदा में व्यस्त हो। उसके बाद इतना मेरा पूरा विश्वास है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अगर हो भी जाते हैं इन्वॉल्व, वो बेगर ऑफ प्रेस में, बेगर ऑफ एपेथी में, और अगर बाय चांस निंदा में भी कई इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट वो अवेयर हो जाते हैं बाद में कि अरे यार गलत है। गुरुजी कहते हैं मैं कहीं ना कहीं आपको याद आता हूँ, वो घटना घटने के बाद याद आता हूँ, लेकिन मैं आता जरूर हूँ यार, अरे यार उन्होंने मना करा है, नहीं करना। सो इससे क्या रहेगा, आप ही स्वस्थ रहेंगे। शरीर का स्वस्थ होना इतना जरूरी नहीं है जितना आपके मन का स्वस्थ होना, आपके विचारों का स्वस्थ होना। आत्मा तो स्वस्थ है आपकी, आत्मा तो शुद्ध है, इसको आप ब्लेम मत करो। आत्मा तो प्योर है आपकी,
बट वह पीड़ा है जो जेल ने कैदी के रूप में, मैं तो मानता हूं, आज आपके सामने बोल रहा हूं, ये सोल हमारी एक कैदी के रूप में आती है, सजा काटने आती है। जो भी साल की सजा दी गई है, 70 साल 80 साल, या तो किसी को सुख देने आती है या किसी से दुख देने आती है। आप ये मत सोचे कि आपने किसी को दुख नहीं दिया, सॉरी, सुख लेने आती है या सुख दुख देने आती है, दोनों प्रकार का काम करती है, क्योंकि आप एक भगवान के दूत बनते हैं। अगर बाय चांस अमित को दुख पहुंचाना है तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो माध्यम बनना पड़ेगा अमित को दुख पहुंचाने के लिए। पपिया को तकलीफ लिखी है तो किसी ना किसी को तो माध्यम बनना पड़ेगा। तो अगर आप गलत भी कर रहे हैं ना, और अगर आपका विवेक चल जाता है ना, तो कभी कभी उसको मानना उसकी इच्छा, और अपने आप को मुक्त करना, अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना। नेवर कीप योर सेल्फ इन ए गिल्ट। कर यार, मेरे से गलत हो गया और मैंने तो ये बोल दिया और नहीं करूंगी, भगवान मुझको माफ नहीं करेगा। अरे भगवान नहीं करवाया तुमसे, बस माफी मांग लो, से मेरे से हुआ, भगवान माफ कर। ये ध्यान रखो। अगर आप सबको विवेक देके भेज देता, सबको अच्छा कर देता, तो फिर असुर कहां से आते? असुर मतलब क्षणिक असुर जो बुरा करने आते हैं। असुर राक्षस मतलब वो नहीं हो 4 दांत और 2 हाथ बड़े बड़े, बलशाली, दांत बड़े बड़े, ऐसा नहीं। असुर तो हर इंसान में है। तो अगर बाय चांस आपसे किसी के बारे में गलत विचार भी निकल जाए, गलत बोल भी दिया, उसको पीड़ा भी हो जाए, तो अपने आप को मुक्त रखना, गिल्ट में मत रहना। वेरी प्रैक्टिकली ये कहलाने वाले ने कर दी। अगर मेरे को पीड़ा लिख रही थी किसी से, तो कोई शिवानी पीड़ा दे गई मुझको, वो लिखी थी, मेरे भाग्य में पीड़ा आनी थी, बस बात खत्म। मैं भी पीड़ा में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, वो शिवानी भी गिल्ट में नहीं रखना। शिवानी भी क्यों यार, मैंने गुरुजी को गलत बोल दिया, माय गॉड गुरुजी क्या सोचेंगे, और मैं कैसे, भगवान माफ करेगा? अरे कोई माफ आप नहीं है, उसने करवाया है। अगर अपना कर्ता भाव रखो तो मैं हूं ही नहीं ना उसमें। जब मैं मन में, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं हूं, अहंकार में नहीं, तो मैं कहा हूं ही नहीं ना। तो करवा कौन रहा फिर ये सब? ये सब एक ने पूछा, आई एम वेरी हैप्पी, लाइक, बोले हु आर यू? सो बोले आई एम एन इन्विटेशन, मैं एक आमंत्रित व्यक्ति हूं। मैंने एप्लीकेशन तो नहीं लगाई कि मैं कुछ धरती पे आना है। मैं एक आमंत्रित व्यक्ति हूं, जो किसी को, जो हमने पहले कहा, सुख देने आया हूं, किसी को दुख देने आया हूं, और किसी से सुख लेने आया हूं, और किसी से दुख लेने आया हूं। इसमें पूरा अध्यात्म आ गया। मैं कौन हूं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं, अगर आपसे कोई पूछे इस लेमैन की लैंग्वेज में, तो मैं एक आमंत्रण हूं, आई एम एन इन्विटेशन, लाया गया हूं इस धरती पर। और इस सुख दुख की यात्रा में किसी से दुख लेने आया हूं, किसी से सुख लेने आया हूं, और किसी को सुख देने आया हूं या किसी को दुख देने आया हूं। गुड, कन्विंस, एग्रीड? तो माय डियर, डोंट कीप ऑन इन्वॉल्व योरसेल्फ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, आबाजी वेलकम। गुरुजी बस एक प्रश्न है। जी है। तो इससे ये कैसे समझा जाए कि आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर माई डीड्स? अगर मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंच रहा है, आई सो फार वाज थिंकिंग दैट आई एम अकाउंटेबल, और मुझे मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसा मुझसे ना हो। तो हाउ डू आई एक्सप्लेन, एक विरोधाभास है इसमें। एग्रीड। ये तो आपको, किसी को गलत हो, एक दो चीजें होती है, एक मंशागत, एक नामंशागत, है ना? अगर आपसे कोई नामंशागत किसी को पीड़ा पहुंची हो, यू कैन नॉट टेक ए ब्लेम फॉर योरसेल्फ। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, नीचे गाड़ी से अंदर 10 चींटी मर गई, तो मेरे को तो मालूम ही नहीं।
इट इज कम अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल पेन इट इज अ वेरी बैड प्री प्लान, अगर दूसरे शब्दों में कहें। और अगर बाय चांस मैं अपने नॉन अवेयर मोड में आकर अपने विवेक के साथ तो किसी का बुरा नहीं करूंगा, और अगर अपने विवेक के साथ करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मैं भी पेनलाइज होऊंगा। आपने जो कहा विरोधाभास की बात, मैं एग्रीड हूं, आपसे कर रहा हूं। लेकिन मैं हमेशा, हम जिस प्रजाति में पले, हम हमारा विवेक से लॉस नहीं करेंगे किसी का, हमारा विवेक से लेते हुए कि मैं को ये मैं तकलीफ नहीं दूंगा उसको। अगर आई एम अवेयर, मैं जानता हूं अच्छा सुख दुख की परिभाषा। अगर मैं स्वार्थ की दुनिया में हूं, अगर मैं लोभ की दुनिया में हूं, मैं लालच की दुनिया में हूं, मैं सब कुछ जीतना चाहता हूं, तो मैं जो कर रहा हूं विवेक के साथ थोड़ी कर रहा हूं, तो मैं उस अहंकार स्वभाव के साथ, ईर्ष्यालु नेचर के साथ, जो नेचर के साथ कर रहा हूं, उसमें मैं हूं ही नहीं। यही आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अब आपने बात कही कि हाउ मच पर्सन कैन पेनलाइज कंट्रोल, कि अगर गलती हो रही तो गलती गलती होने देगा क्या? नहीं होगी। अगर आप अवेयर रहोगे, आपको मालूम है सुख। अब एक बात बताइए आपको, एक कसाई है ना, तो उसको काट रहा है बैठ के जानवरों को, हम तो दूसरे तो देखेंगे सोचेंगे ओ माय गॉड कैसा आदमी है, कहीं उसकी तो रोजी रोटी भाई वो। यू डिसाइड योर अवेयरनेस, आपके कर्मास आप डिसाइड करो, क्योंकि बिकॉज कर्मास के लिए फ्री हो। एक जो आपको दुष्कर्म लगता है वो किसी का सत्कर्म भी है। अब वो उससे उसके बीबी बच्चे पलते हैं। आज जो हमको बुरा लग रहा है कि आज इसको रोकना चाहिए, डोंट सॉरी, डोंट ट्राई टू पुट अप द कारपेट ऑन द ग्लोब। सिर्फ मैं आपकी जवाबदारी ले रहा हूं, आपको अपने विवेक से काम करना है, बस ओनली आई एम कंसर्न अबाउट यू। हाँ यस, अगर कोई आपके सामने मैं गलती कर रहा हूं, जैसे ही आभा जी ने बोला मुझको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको रिपेयर कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं मानूंगा तो ठीक है, अगर कोई मेरा अपना हुआ तो मैं एक बार बोल दूंगा स्वाति बेटा ऐसा नहीं करना, अंजू ऐसा नहीं करना। उसके बाद भी अगर स्वाति अंजू करती रहेगी, आई एम डिटेच माई सेल्फ, कि मैंने कहा इनको ठीक होने का कि भाई स्वाति बेटा जोर से नहीं बात करना, स्वाति जोर से बात नहीं करना, धीरे धीरे बात ये कर लेगी। पर भी इसने आदत नहीं बदली, ठीक है, तो फिर मैं भी डिटेच हो जाऊंगा कि मैंने इसको समझाने की कोशिश करी। तो मेरा उससे अटैच नहीं है कि मैं समझाओ मत, बट एक्सेप्टेंस एंड इग्नोरेंस बात वो मानो कि कौन व्यक्ति आपकी सुनता है और कौन आपकी बात इग्नोर करता है। जो इग्नोर करता है उस पर टाइम मत दो। आभा जी, आपको मिला उत्तर आपका, है ना? तो आपकी अवेयरनेस सबसे पहला भगवान है, आपका विवेक सबसे पहला भगवान है, जो आपको बताता है क्या सही क्या गलत। और हो सकता है वही विवेक जो आभा जी का किसी चीज को गलत कह रहा है, वो एक कसाई को सही कहने का मतलब है। हमको लग रहा है देखो अरे बाप रे बाप कैसा जानवर काट रहा है, अरे जाओ कैसा खा रहे हैं। अरे भैया सभी लोग शाकाहारी खाएंगे तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्रकृति का बैलेंस कैसे चलता है? चींटियों को वो बड़ा चींटा खा लेता है, बड़े चींटों को क्या बोलते हैं वो मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा लेता है। ऐसा लाइफ साइकिल आपने देखा, कभी देखा आपने, है ना? वो बनते उसको खाते 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 वो वापस उसमें कन्वर्ट होके हमारे मल द्वारा निकल के फिर उससे वो पैदा हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है। हमें इस लाइफ साइकिल की दौर में हमको हमारा जीवन चक्र देखना है। फोकस ऑन योर लाइफ चक्र। और फोकस कब होगा? जब आप विवेक से रहोगे। और अपने आप को एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं आज, अपने विवेक के साथ रहोगे और अटैचमेंट कहां रखना है, डिटेचमेंट कहां रखना है। आज की तारीख में लोग राहु और केतु प्लैनेट को गलत बोलते हैं। मैं सबसे बड़े आध्यात्मिक प्लैनेट राहु और केतु को बोलता हूं। अगर जिस इंसान को यह समझ में आ गया मुझे कहां अटैच होना है कहां डिटेच होना है, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो। और बोथ प्लैनेट रिप्रेजेंट, राहु रिप्रेजेंट अटैचमेंट एंड केतु रिप्रेजेंट डिटेचमेंट। यस,
एस्ट्रोलॉजर कन्विंस, बासु जी कन्विंस? अच्छा हो ही नहीं बासु जी आप तो इधर। सो मैं आपको जो कह रहा हूं कि हम ये 5 पंच धातु में नहीं है, धरती में भी नहीं, कहीं भी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज मैं यही कहूंगा, हम इसमें हैं, लेकिन हम वो नहीं है। अगर बाय चांस मैं भारती द्वारा गाना लिखा गा रहा हूं, भारती का गाना गा रहा हूं, तो क्या मैं भारती बन जाऊंगा? भारती भारती है। लता मंगेशकर गाना गा रहा हूं मैं, तो क्या लता मंगेशकर बन जाऊंगा? कुछ पल के लिए होगा तो चेंजेबल है, सॉरी, वेरिएबल है जीवन। तो मैं निर्वाण शतकम पे इतनी बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसमें आप इजीली अपने आप को एक साक्षी भाव ला सकते हैं अपने में मान लेंगे कोई अटैचमेंट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप अपनी जवाबदारी छोड़ दो अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, ये तो आपके पहले भगवान है, लेकिन कभी इनकी तकलीफ, इनकी पीड़ा को अपने से बड़ा मत होने दो। वो भले ही आपकी माता भी बीमार है, माता की पीड़ा को भी अपने से बड़ा मत होने दो, क्योंकि फिर अपने से आपने कोई बड़ा होने दिया तो आप अपना विवेक खो दोगे, और विवेक खोने में कोई ना कोई आपको मिसयूज करेगा ही। कई लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी my mother is on ventilator, do something, what you want to money, just I'm ready to spend the money, I want mother my back। तो क्या होगा? मेरे पास फोन आ गया तो मैं तो हाथ जोड़ दूंगा, बेटा पैसे की बात मत कर। बाहर किसी और के पास आ गया तो हाँ जी ये ग्रहों का खेल है, इसमें आप 1.5 लाख रुपए भेज दीजिए, 40,000 रुपए की पूजा करा लेते हैं, उसके बाद देखते फिर तो बिजनेस। अपनी अवेयरनेस मत खोना, और आज की तारीख में कोई पूजा पाठ में इतनी ताकत नहीं है कि आपके कर्मों बदल दें। अभी मैसेज आया था, मैंने अंजू जी को बोला था कि वो उनका फोटो भेजना, उनको कोविड हो गया, अब 78 की एज है, कोविड हो गया, इंस्टेंट डला है, तो एक प्रार्थना करो कि जो हो उनके हित में हो, उनको ठीक करने के चक्कर मत हो। अरे वो मेरी तबीयत खराब हो गई उनकी, एक शरीर है, आना जाना, 78 एज हो गई भाई, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं शरीर में, तो आप वो शरीर को जो शरीर के हित में हो ये प्रार्थना करो। और आज हम मिलकर कलेक्टिवली उन व्यक्ति जिन्होंने डाला है उनकी, उनको रिश्ता भी बोले मौसी की बहन की लड़की, लंबा रिश्ता हो, मैं उनके उस फीलिंग्स को प्रणाम करता हूँ कि इतने लंबे रिश्तों को भी उनने बड़ा एक जिम्मेदार ढंग से हीलिंग ग्रुप में मैसेज डाला। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी फीलिंग्स को प्रणाम करता हूँ, वाकई वो इंसान देवत्व के इंसाफ से बराबर है, तो इतने लंबे रिश्ते के बारे, बीमारी के बारे में चिंता कर रहा है। तो मैंने उनको यही कहा कि आज भी हम प्रार्थना करेंगे, और हम तो किसी एक के लिए तो करेंगे नहीं, हम जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, और जगत के लिए प्रार्थना सिर्फ अपने मन की संतुष्टि करनी करते हैं। हर व्यक्ति को रिटर्न तो उसके कर्मास के हिसाब से मिलेगा, बस वह प्रार्थना, हमारी प्रार्थना उनका जब समय पूरा होता है माध्यम बन जाती है उन तक वो पहुंचाने के लिए। तो आज कितना बड़ा लॉजिक मिल गया हमको। अभी ये जो प्रोसेस, अभी ये निर्वाण शतकम में भी कल परसों में आएगी चीज, अभी ये जो चीजें हैं जिसके बगैर हम देख नहीं सकते, आज यह आंखें बंद हो, आप ऐसे शरीर की कल्पना करो जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, ना, जो सिर्फ महसूस कर सकता है। ऐसे लोग देखे हमने जो सिर्फ ना बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, बस सांसें चल रही है, वो भी उनको एक पीड़ा है। मलेशिया में गया था, एक पीड़ा से सिर्फ सांसें चल रही हैं, ना बोल पाता, ना सुन पाता, ना देख पाता, जस्ट अंडरस्टैंड द पेन। सो जीवन, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। जीवन को कर्स मत करो, मेरा जीवन है सब ओनली फॉर योर अटैचमेंट। हम सब लोग हैं जो भी यहाँ केवल अटैचमेंट के कारण हमको दुखी होता, बाकी कोई नहीं होता दुख। एक तो शरीर की तकलीफ ही अटैचमेंट, अटैचमेंट कोई वस्तु से हो गया, मेरे को अधिकार नहीं मेरे पास, ये मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरा बच्चा, हम अपने हिसाब से उसकी यात्रा चाहते हैं, लेकिन उसने उसके हिसाब से यात्रा, उसके कर्मों के हिसाब से यात्रा ली है। ठीक है, तो ये पहला जो
षटकम का पहला श्लोक था, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी नाहम न च शोक, तो जो भी था ये पूरे पांचों, कान में नहीं, नाक में नहीं, ये सब को मैं शब्दों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन न भूमि में, न गगन में, न आकाश में, सब में मैं नहीं हूं। कहा हूं, इसका बात का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। कल एक और नई चीज आएगी, और कल से बाहरी दुनिया की यात्रा चालू होगी हमारे अंदर के साथ में। अभी तो बाहर से जो ग्रहण करते हैं हम, जो पीड़ा है, जो तकलीफ झेलते हैं, वो इन्हीं चीजों से झेलते हैं ना। या तो किसी ने कानों में कुछ कह दिया तो पीड़ा, किसी ने आंखों से कुछ देख लिया आपने गलत तो पीड़ा, किसी ने मुख से बोल दिया तो कानों सुना तो पीड़ा। सो ये चीजों से ही पीड़ा मिलती है। और एक व्यक्ति जो कान में भी नहीं सुन रहा, अंधा भी है, पूरा गूंगा है, बोल भी सकता, तो उसको तो कुछ पीड़ा ही नहीं होनी चाहिए भैया। उसको पीड़ा क्या, कोई पीड़ा ही नहीं होगी, सही बात है। तो जिस दिन अपने आप को इस प्रकार का बना लिया कि मेरे काम पूर्ति बात सुनूंगा, फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा, फालतू दृश्यों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा, फालतू बोलूंगा नहीं, माय डियर, आपकी लाइफ तो इसी सेलिब्रेशन हो जाएगी। आज हमने कोटेशन दिया था कि हमारी जिंदगी में जो दुख है ना, आधे दुख तो हमारे गलत लोगों पे भरोसा करने के कारण है। हाउ मेनी रीड इट, कितने लोगों ने पढ़ा था? आधे दुख तो हमारे गलत लोगों पे भरोसा करने पे, और आधे दुख अच्छे लोगों पे शक करने से। आज पपिया मेरे लिए कितनी अच्छी है, जया मेरे लिए कितनी अच्छी है, आज भारती ने मेरे कान में बोल दिया ये पपिया है ना, बोलिए थोड़ा बच के रहना इससे। क्यों, आपको नहीं मालूम ये थी? मैं पपिया को ही अच्छा ही भूल के पपिया को शक से देखने लगू। हाँ यार, पपिया ठीक है, जबकि मेरे जीवन से उसका मतलब कुछ भी नहीं है। मेरे से पपिया जो बात कर रही है, मैं पपिया का जवाब दे रहा हूं, बस सिंपल। गुरुजी, स्वाति से बच के रहना आप। स्वाति, अरे आप नहीं जानते, उसको बहुत गुस्सा तेज है उसका। अब उसका गुस्सा तेज है, मेरा आई लीज बॉदर, वो मुझसे प्यार से बात करती, मैं प्यार से जवाब करता हूँ, इसे ना। तो हम आधे जीवन तो दूसरों पे शक करने में निकाल देते हैं, जो लॉयल व्यक्ति है उसमें। एग्रीड है आप लोग मेरे शब्दों से? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं शक भी करो, एक हद तक करके भी छोड़ दो भाई। पर्सनालिटी, उसमें रस मत लो। अरे ये तो ऐसी थी, लोग कल्पना से पूछती, कल्पना ये तेरे को भी क्या लगता पपीहा के बारे में? और हाँ मेरे को भी लगता। वो गप्पे चालू हो गए, वो गॉसिप चालू हो गई। एक बहुत बड़ा क्राइम है एक्सेस ऑफ वर्ड, अधिक अधिक बोलना, शब्दों से बोलना। और मैं हूं, मेरे जीवन पे ध्यान रखो। आज एक और लास्ट बात सुन लो मेरे, इसको मान लेंगे। मैं हूं, मेरे लाइफ पे फोकस करूं, मैं किसी और की फैमिली पे फोकस नहीं करूं। आप समझना, मेरे को मेरे जीवन ही मुझसे नहीं संभल रहा है, और मैं दूसरों के परिवारों में झांक रहा हूं। ये एक स्वभाव होते हैं, ये नेचर से अवगत करा रहा हूं। वो नेचर आपकी दुश्मन है। कुछ लोगों को किसी से मतलब नहीं रहता है, पूछा हाँ या ना। तो इन सब चीजों के लिए एक चीज और जो है, आई बॉदर अबाउट माई फैमिली, I least bother in someone else's family until the person not say. मेरे को आप लोगों के कितने परिवार की मुझे जानकारी नहीं, इतना चाहता हूं। मुझे मालूम है आपको पीड़ा होगी, कुछ आप मुझसे पूछोगे बता दूं। अब दूसरी चीज लगती है, बुद्धि आती है, बैकग्राउंड तो पता करना चाहिए। और आप में से कौन सा व्यवसायिक धंधा हो रहा है हमारा? एक जस्ट एक घंटे के लिए मिलते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। यू आर वेरी फ्री फॉर योर कर्मास, आई एम वेरी फ्री फॉर माई कर्मास, एंड एवरीबडी इज वेरी फ्री फॉर कर्मास। बस हम इस कर्मास को एक्शन किस प्रकार से दें, एक लाइनअप कैसे करें, एक चैनलाइज कैसे करें, इसके लिए हम एक घंटे के लिए मिलते हैं। ठीक है? तो कभी जिंदगी में कोई गिल्ट पाल के मत रखना कि अरे मेरे से अच्छा नहीं हुआ, ये मेरे से बुरा हो। रोज होगी गलतियां आपसे, डेली होंगी, डेली डेली। रोज रात को आप सरेंडर करोगे। शरीर में रोज नहाते हो ना आप, ऐसा क्या कर लेते हो गंदा काम कि बिल्कुल आपको कीचड़ में नहाना पड़ता है? कीचड़ में जाके काम करो। रोज नहाते हो ना,
रोज प्रकार मन को सबको शुद्ध करना पड़ेगा, और इनका शुद्धिकरण सिर्फ एक बात है, कानों का आंखों का इनका शुद्धिकरण, ये स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। व्हेन यू स्लीप इन द नाइट, आंखें बंद, पूरा सोचें, अपना ध्यान लेकर के कहाँ का मन है, क्या क्या किया सुबह से उठ के। हाँ, मिश्रा जी क्या उठे, 7 बजे उठे, क्या किया, चाय पिए, आके कॉफी पिया, वहां बढ़िया, उसके बाद हाँ ये हुआ ये हुआ ये। एक जस्ट टेक एज अ व्यूअर, आपको खुद पता लग जाएगा किसका आपने दिल दुखाया, किसका चाहकर दुखाया, किसका अनइंटेंशनली दुखाया, कहां पर आप कम बोलकर कंट्रोल कर सकते थे। ये सब होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन शाम को आपको सबको सरेंडर कर देना है। स्वाध्याय वही होता है, सेल्फ एनालिसिस, कि मैं अपने जो भी हुआ आगे से नहीं करूंगा, और वो करोगे आप आगे से। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, एक गलती भूल एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार भूलनी, अगर आप अवेयर मोड में रहे, और आप अगर वाकई एक शिष्य हो। शिष्य कब बनता है, कब बनता है शिष्य? मैंने आपको पहले भी कहा, कब बनता है शिष्य? और गुरु ये 5 तत्वों में कोई थोड़ी रहता है। गुरु तो मेरे लिए भारती भी है, गुरु मेरे लिए स्वाति भी है, गुरु मेरे लिए अमर भी है, गुरु मेरे लिए रिंकू भी है, जया भी है, गुरु मेरे लिए कंचन भी है। हर व्यक्ति मेरे लिए गुरु बन सकता है। गुरु मतलब क्या? उसके द्वारा कहे गए शब्दों को, वाणी को अपने जीवन में उतारना। जिसको मान रहे हो, उसकी वाणी को मानकर अपने जीवन में अमल ला रहे हो, तो ये ओनली आडंबर है, ओनली भौतिकता, दिखावा है, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर अंजू जी ने कोई बात मना कर दी मुझको, या पपिया नहीं बोला, गुरु जी ऐसा, बिल्कुल ठीक है, अगली बार मैं रिपीट करूंगा, पपिया याद दिलाएगी, हाँ भाई, हो सकता है पूरी छूट जाए। अपना सेल्फ एनालिसिस रोज करते रहा करो, और जब जब आप सेल्फ एनालिसिस डेली का करोगे, तो आपको खुद को पता लगेगा कहाँ अटैच हो गए, कहाँ अटैच हो गए थे आप। अपने एटीट्यूड से अटैच हो गए थे, अपने ईगो से अटैच हो गए थे, अपने जुलसनेस नेचर से जुड़ गए, आपके सेल्फ प्रेस नेचर से आप अटैच हो गए थे, और कहाँ डिटेच हो गए थे। यार बच्चा रो रहा था, मैं मेरे फोन में लगी थी, अरे गलत बात यार। तो कब अटैच होना और कब डिटेच होना, इसके लिए ये सब चीजें आपको मिली है। तो आज के आनंद की जय। ओके, नाउ क्वेश्चन, प्रश्न, किसी कोई प्रश्न मन में? आभा जी, अंजू जी को काम मिला है आज? अंजू जी, यू शेयर द वर्क विद आभा जी? आभा जी, हाँ जी, है ना? शेयर करा। हाँ बस हाँ वेरी जी। गुड, वो आपको करना, जिम्मेदारी रहना है। आई थिंक यू बोथ विल बी कैपेबल, और व्हेनेवर द वो होगा जब, तो आप दोनों को साथ में भी चलना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, दीपक जी और उनको नहीं हो। नंबर 3, अभी ध्यान की दुनिया में जाएंगे, तो सबसे पहले हम वापस कल की तरह एक डिटॉक्स करेंगे अपने आप को, अपने पास्ट इंप्रेशन से, जो पास्ट ऐसी चीजें जो हमें साथ में नहीं रखना पर भी रख रखी। एक बात बताओ, अपने कमरे में कितना क्लीन करके रखते हो आप? है ना, क्लीन करके रखते हो ना कमरा, मेरा कमरा जो, और कमरे में वही चीज आप रखते हो जो आवश्यक है ना। भाई मेरा कमरा है, इसमें वो चीज, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे बाथरूम में वही चीज रखता हूँ जो यूज होने वाली हो, है ना। मेरे बेडरूम वही रखता हूँ। तो अपने इस दिमाग के कमरे में भी वही चीज रखो जो आपके यूज में आए। फालतू का कचरा मत डालो, किसी और के परिवार का, किसी और के गंदगी का। वो ये है, वो उसका अचीवमेंट है, उसका उसके पास, सैल्यूट टू देम। वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है उसके साथ, उनको अपने इस कमरे में स्थान मत दो। अगर आपको जीवन अपना एक उत्सव बनाना है, अरे आप अपने ईगो, अपने अब से लड़ लो यार, किसी और की चीज कब पाल के रखोगे? भूल जाओ, खत्म करो। मैं वही बात बोलूंगा, हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। और आज का एक चीज और लास्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं, यू आर वेरी ब्लेस्ड।
आज से अपने आप को मान के चलो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। जो तुझे ये गिला है तुझे कब मिला है, ये सोच जितना तुझको मिला है उतना कितनों को मिला है। आज मेरे हिसाब से वी आर द 10-15% पॉपुलेशन जो ग्लोब की है ना, उसमें से हम आते हैं। हम सब जो भी 24 लोग यहाँ पर हैं, हम उसमें आते हैं 15-20% में। बाकी क्या हालत है हम जैसे 5 तत्व के शरीर वालों की, एक बार जरा निगाह देखना। और मैं ही आपको रूबरू कराता दूंगा किस हालत में कैसे जी रहे हैं। हमें देखकर घृणा आती है वहां पर कि कैसे जी रहे हैं, पर भी जी रहे हो और वही खुशी से जी रहे हैं और कम तनाव में जी रहे हैं जो हम तनाव लेके चल रहे हैं। इतनी सुविधा मिलने के बाद जो हम दिमाग में कच्चा पाल के चल रहे हैं, उससे कम उनको केवल सुबह उठना है। उनको लगता है नया मकान में सामने मकान बन रहा है, 2-3 चौकीदार का परिवार रहेगा, तो मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में बाहर बैठता हूँ आधा घंटा। वो बाहर ही डपरा बना रखा, उन्हें नहाना भी धोना वहां हो जाता है, बच्चों को भी नहाना धोना दिला रहता है। अभी मैंने ब्रश दिला के दिए बच्चों को, इनको टूथब्रश कराया करो, मैं दिलाता हूँ। वो बच्चे बड़े इंग्लिश वर्ड सबको दिखाते हुए ब्रश करते हैं, अपने दांत मांजते हैं, सीख गए। ये काम है आपका। और वो देख के फिर तैयार होके फिर मेरे सामने निकलते, तो मैंने कहा तैयार होके निकलना, कपड़े नहीं है मेरे को बोलो। कपड़े लेकर फिर मेरे को दिखते हुए बालकनी बैठो, गार्डन में जाते। ऐसा लगता है कि मेरा खुद का बच्चा जा रहा है। आई फील दैट माय ओन सन इज गोइंग। वो खुशी ढूंढना पड़ेगी आपको। और वह इतना प्यार रखते हैं, अंकल जी ये देखो गार्डन में घुस गया अंकल जी। मुझे लगता ही नहीं कोई नहीं है मेरा, सब मेरे अपने यार। थोड़ा सा प्रलोभन देना पड़ता है। सबको दे दिया मैंने, तो मैं गिनती रख के रखना। इनको बड़े बड़े खिलौने क्या चाहिए, रिमोट वाली कार, क्या जाता है रिमोट, 200-400 रुपए की कार मंगा दी अपन, दे दी उनको। तो उनके लिए सपना है साहब। आज जो आपके लिए निग्लिजिबल है, वह निग्लिजिबल किसी के लिए सपना है। आज जो 100 रुपए का नोट आदमी फेंक देते हो किसी पे, खर्चा कर देते हो, वह 100 रुपए का नोट किसी के लिए सपना है। वो सुबह उठकर आदमी सोचा कि आज 100 रुपए कैसे कमाऊंगा, और हम वो 100 रुपए टिप में दे देते। माय डियर, वी आर वेरी ब्लेस्ड। ओके, कल मिलेंगे निर्वात शतकम में वापस।